कर्ज लेना और करप्शन करना और कमीशन लेना इस सरकार का पहला प्रथम अध्याय बन गया कि 1.5 वर्षों से टेंडर प्रक्रिया बंद है। और इसके विपरीत भारत सरकार के जो इसमें नियम है, कानून है, जो बैंक गारंटियां लगती है टेंडर में, वो पूरे देश में अब ई बैंक गारंटी लगती है। हमारे यहां वो नहीं, इन दोनों विभागों में ये नहीं लगती है। इतना ही नहीं है, 2 केस ऐसे मध्य प्रदेश में हुए हैं कि जिसमें बैंक गारंटी नकली लगाई गई, उसकी जांच हुई और फिर नीतिगत निर्णय लिया गया कि किसी भी विभाग की इस तरह की बैंक गारंटी जो लगेगी वो ई बैंक गारंटी लगेगी। मध्य प्रदेश में इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है और किस कंपनी को इसकी छूट दी गई? और अगर इसमें शासन का नुकसान हुआ या ये ई बैंक गारंटी नहीं लगा के नॉर्मल बैंक गारंटी लगाई गई, तो इस तरह का क्राइम करने में कौन कौन सहयोगी है? मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराएंगे क्या? मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य जन संसाधन विभाग और एनवीडीए में जो घपले और घोटाले, कमीशन और करप्शन हो रहा है, इससे मध्य प्रदेश का और प्रदेश का कितना नुकसान हो रहा है, ये उजागर करना है। मैंने खुद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ली थी और कहा था कि आर्थिक स्थिति क्या है, कृषि के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर को लेके मैंने उस दिन भी बहुत खुलासे किए थे। कृषि कल्याण वर्ष, चूंकि ये कृषि कल्याण वर्ष सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित बातें, इसलिए प्रदेश के सामने लाना जरूरी है कि ये वो आदेश है जिसमें कहा गया है कि ई बैंक गारंटी से ही कोई टेंडर पास होंगे इस पर्टिकुलर विभाग में। तो फिर जन संसाधन विभाग या एनवीडीए में ये प्रक्रिया लागू क्यों नहीं की गई?